हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VIPM अकेडमी। एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आ रहा है सामने कि क्या एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक्स या कुछ सब्जेक्ट्स हम छोड़कर जा सकते हैं क्या। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं ग्रेड 4th की, तो क्या कुछ भी उसमें छोड़कर जाया जा सकता है क्या उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा या हम लोग एज में रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। ये सारा एक काफ़ी कॉमन टॉपिक है। अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूं तो इस एग्ज़ाम के स्कीम के अकॉर्डिंग 120 क्वेश्चन आपको जो है वो करने हैं 2 घंटे में, और आपके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 200 मार्क्स। एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपके मार्क्स कटेंगे गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। इसका मतलब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ में रिस्क है, और रिस्क है तो वहां पर आप जो है एक सारी चीजों को पहले अगर कैलकुलेटेड वे में रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं इन 120 क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे हिंदी का जो वेटेज है उसमें 30 क्वेश्चंस इन्होंने डाले हैं। मार्क्स ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली इक्वल वेटेज है, 200 नंबर है, 120 क्वेश्चन है तो मार्क्स ज्यादा है। क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूं, इंग्लिश का जो वेटेज है उसमें 15 क्वेश्चंस इन्होंने दे दिए हैं, 15 क्वेश्चन। मैथ्स के वेटेज में इन्होंने बोला है कि आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा इन लोगों ने 10-10 नंबर के 3 वेटेजेस और आप लोगों को दिए हैं, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि राजस्थान का जो हिस्ट्री कल्चर है, राजस्थान का हिस्ट्री प्लस कल्चर, उसको 10 दे दिया है, 10 क्वेश्चन। राजस्थान की बाद में ज्योग्राफी उन्होंने लिख रखा है, ना लिखा है राजस्थान ना लिखा है इंडिया, 10। इसके अलावा राजस्थान प्लस इंडियन पॉलिटी इन्होंने लिख कर दिया आप लोगों को, वो है 10 क्वेश्चन फिर से। और साइंस आपका लिख कर दिया है 5, और कंप्यूटर लिख कर दिया है 5। तो ऐसे में बच्चे के दिमाग में आता है कि कौन से टॉपिक्स को जो है मैं छोड़कर जा सकता हूं। देखो ध्यान से सुनना, एक मैं कैलकुलेटेड असेसमेंट करती हूँ कि सपोज आप सभी बच्चे तैयारी कर रहे हो, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और इस एग्जाम को भी देंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसी एग्जाम के लिए डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं। तो मैं ये जानती हूँ कि कोई ऐसा बच्चा जो दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है वो इसमें से कुछ भी छोड़कर नहीं जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसने ये सारी चीजें पहले से पढ़ रखी होगी। हो सकता है एक आध चीजें कम हो, जैसे अगर मैं बोलूं कि आप ये 3 सेगमेंट है, ये तो एकदम नहीं छोड़ना है। इंग्लिश, आपका इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। इसका रीजन है कि ये आज के समय में सभी बच्चों को आते हैं। आप, मैं कह रही हूँ, सेंट्रल से लेकर स्टेट एग्जाम तक कोई भी एग्जाम देते हैं तो 3 सब्जेक्ट तो एकदम आप नहीं छोड़ सकते, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ये आपको अच्छे से करने हैं। प्लस इसके अलावा जो राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक है, आज के समय में हर बच्चा जान रहा है, अगर वो राजस्थान की तैयारी कर रहा हो, सेंटर की नहीं, यानी राजस्थान हिस्ट्री आजकल वेटेज कम है इसका, कल्चर का वेटेज अच्छा खासा है, उसको आप डील करेंगे। प्लस ज्योग्राफी आप राजस्थान की पढ़कर जाएं। राजस्थान इंडिया की इन्होंने ज्योग्राफी नहीं लिख कर दी है, तो आप एक बार को इंडियन ज्योग्राफी स्किप कर सकते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी अगर पढ़ के जाना चाहें तो 2 चीज प्लीज आप लोग पढ़ लेना। कौन सा चीज आप पढ़ सकते हो? एक तो आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ सकते हो फिजियोग्राफिक डिविजन्स, जितने भी भौगोलिक डिविजन्स कर रखे हैं, भौगोलिक भागों में बांट रखा है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और चाहे तो आप रिवर्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इंडियन ज्योग्राफी में। राजस्थान ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आपको डील करके जानी है। दूसरी चीज, राजस्थान और इंडिया की पॉलिटी बहुत अच्छे से डील करके जानी है। राजस्थान की पॉलिटी तो अच्छे से करनी ही है। इंडियन पॉलिटी के 1-2 टॉपिक आप कर सकते हो, जैसे कौन से संविधान का कौन सा भाग किस स्रोत से लिया गया है, प्लस इसके अलावा जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी मूलभूत अधिकार हैं, ड्यूटीज हैं, इनको आप लोग देखकर जा सकते हैं। और करंट से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट, संशोधन वगैरह है वो देख सकते हो। प्लस लास्ट में 2 छोटे-छोटे टॉपिक आते हैं, साइंस एंड कंप्यूटर। एक बच्चा सोच रहा है कि मैं इन दोनों को छोड़ के चला जाऊं। देखो, अगर मेरा ऑनेस्ट एडवाइस लो तो प्लीज कभी भी सिलेबस में कोई चीज मत छोड़ के जाया करो। इसका एकमात्र रीजन मैं आपको ये बताऊं, जैसे आपने 30 नंबर की हिंदी की तैयारी करी, सपोज आप कितना भी पढ़ लो तो 30 नंबर में से आप कितने सही करोगे? माना एक बच्चे ने 27-28 सही कर लिए तो भी 2-3 गलत हुए ना। इसके बाद इंग्लिश में मान लो 15 में से एक बच्चा 7-8 सही कर लिया। ऐसे ही मैथ्स में कभी ऐसा नहीं होता है कि आप पूरे में से पूरे सही करो, नेगेटिव मार्किंग भी एग्जिस्टिंग है। तो आप प्लीज थोड़ा बहुत फिल्टर्ड कंटेंट जरूर पढ़ के जाना, यानी बेसिक साइंस का नॉलेज और बेसिक कंप्यूटर आप जरूर पढ़ के जाना। इसके लिए हम क्या पढ़े?
जो बेसिक के चैप्टर हैं इनके, उनके PYQ देखकर आप जा सकते हो, ताकि मान लो इनमें से आपने 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी सही किए तो वो आपको फायदा देंगे। आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक पाएगा। एकदम कोई टॉपिक छोड़कर जाना जो है थोड़ा सा रिस्की उस सिनेरियो में हो सकता है जहां पर जो है बहुत सारे बच्चे उस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इनको भी नहीं छोड़कर जाओ। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर पढ़ के जाओ तो वो जरूरी रहेगा। कोई भी पार्ट छोड़ के जाना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर हर बच्चा तैयारी करता है और उस स्टेज पे जो है इनको छोड़ के जाना मुश्किल हो सकता है। और वैसे भी जिस हिसाब से पेपर लीक वगैरह घटनाएं हमारे सामने आती हैं, उनमें कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है कि कुछ भी छोड़कर जाना आपके अपने लिए रिस्क हो सकता है। सरकार ने आपको इतना समय दिया है, इतने पहले आप लोगों का सिलेबस डाल दिया है, तो वो क्यों डाला गया है? ताकि अगर कोई बच्चा 9 महीने में भी ये सब्जेक्ट्स अगर नहीं निपटा पाता है तो सोचो वो नुकसान में कौन है। इसमें आप लोगों को जो है 10 क्वेश्चन करंट के भी दे रखे हैं, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए। 10 क्वेश्चन करंट के भी दे रखे हैं और वो 10 क्वेश्चन करंट के भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 जो करंट के क्वेश्चन है वो एकदम बोनस की तरह होते हैं। करंट की कोई भी अच्छी मैगजीन ले आओ, नाम मैगजीन अगर मैं बोलूं, करंट की कोई भी मैगजीन आप लेकर आ सकते हैं। आप चाहें तो जो भी मैगजीन चलती है स्टेट वाली ले आओ, चाहे सेंट्रल वाली ले आओ, बट एक मैगजीन हर महीने पढ़ा करो। आपको आराम से कितना करंट पढ़ना है, जनवरी से शुरू कर दो। इस जनवरी से लेकर अब हर महीने एक पढ़ो। ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बोनस होंगे। तो प्लीज टॉपिक छोड़ के तभी जाना जब एकदम ही समझ में नहीं आ रहा है। अदरवाइज थोड़ा बहुत उसका इंपॉर्टेंट कंटेंट आप जरूर पढ़े, ताकि आपको एग्जाम में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, वरना नेगेटिव मार्किंग आपको तकलीफ देगी। करंट के लिए मैंने बता दिया, हर महीने की एक मैगजीन लाओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो। वो कोई रटवाने पढ़ाने वाली चीज नहीं है, उसको रटना है और रटना ही है। दूसरा, हर सब्जेक्ट की एक अच्छी बुक ले आओ। इंग्लिश के लिए आई वुड सजेस्ट हमारी बुक आप चेक कर सकते हो, और हो सकता है कई सारों ने ले भी ली होगी मार्केट से, चाहे एप्लीकेशन से, कहीं से भी आप ले लो, उसकी जिम्मेदारी हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप अपना डील मत दो। जीके कोई बहुत ज्यादा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको पढ़ाया जाए, क्यों? क्योंकि उसमें रटना है और रटने का पार्ट आप खुद कर सकते हैं। तो अच्छी बुक लाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। बुक्स बहुत अच्छी होती है अगर उनको ढंग से पढ़ा जाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना मत भूलना। आपके इस एग्जाम के तो प्रीवियस ईयर है नहीं, लेकिन दूसरे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर जरूर करना, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।